हमें क्या तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार कैनो ने रुपये लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कमहार का खेत परदेशियों के दफन के लिए खरीदा, जिस सवाब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। खुदावंद के लोगों, वो हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, वो हमारे लिए सहता रहा, वो हमारे लिए बर्दाश्त करता रहा। यीशु हाकिम के सामने खड़ा, हाकिम ने उससे ये पूछा कि तू किसे चाहता है कि हम तेरे लिए छोड़ दे। उन्होंने कहा बराबा को। तो पिलातुस ने उससे कहा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता क्या करो। सबने कहा वो मसलूब। उसने कहा क्यों, उसने क्या बुराई की है, क्योंकि उसे मालूम था कि इन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। जब वो तख्ती अदालत पर बैठा तो उसकी बीवी ने उसे कहना भेजा कि इस रासबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज खुदा में इसके सवाब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार कहन और बुजुर्गों ने लोगों को अबारा के बराबर को मांगे और यीशु को हलाक कराए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बुलावा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रासबाज के खून से बरी हूँ, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी लाल की गर्दन पर। खुदावंद के लोगों, देखें हम उस वक्त भी खुदावंद का इनकार कर रहे हैं। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमसी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया। उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उठाने लगे, क्या यहूदियों के बादशाह अदा। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतारा, फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। और यीशु उस वक्त क्या हुआ, दो डाकों के दरमियान मसलूब है, दाएं और एक बाएं। और राह चलने वाले सारे हलाल लाकर उसको लाड़ ताड़ करते और कहते थे, ऐ मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। इस तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के बाद यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एली को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में भिगोया और सरकंडे पर रखकर उसे चिसाया, मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखियो तो एलिया इसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तरक गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पर सूबादार जो उसके साथ यीशु की निगहबानी कर रहे थे, पंचाल और तमाम माजरा देकर बहुत डर कर कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। खुदा उनके लोगों खुदा इकरार कराना चाहता है। वो जहाँ नहीं होता वहां से क्षमा करता है और जहाँ नहीं पकड़ता वहां से भी इकट्ठा कर देता है, क्योंकि वो अख्तियार वाला है। क्योंकि खुदा उनके लोग आज वो हमसे पुकारता और कहता है, मैं तो दूर जे बंदिया रहना सी ते मैनू सूली चरण दा की फायदा। मैं तो दूर जे बंदिया रहना सी मैनू सूली चरण दा की फायदा। मेरा प्यार भलाया दिल चो तू ते तेरी जिंदगी दा की फायदा। कहता तेरे बंदिया पाप मटाउण दे लई, तेरे बंदिया पाप मटाउण दे लई मैं लानती मौत पसंद कीती। तेरे बंदिया पाप मटाउण दे लई मैं लानती मौत पसंद कीती। ते तेरे नाल ना मेरा मेल होवे विचकार गुनाह दी कंध कीती। तेरे नाल ना मेरा मेल होवे ते विचकार गुनाह दी कंध कीती। कहंदा तू मेरे हत्थ विच आना है, तू मेरे हत्थ विच आना है, जिन्ना चिर तू रहिंदा रह लैता। मेथों दूर जे बंदिया रहना सी मैनू सूली चरण दा की फायदा। आज के कलाम के उसी का सबको